करूं? मैं संजय कुमार आज फिर हाजिर हूँ वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो ये प्रॉफिट, रेस्टोरेंट बिजनेस है वो प्रॉफिट में कैसे है, क्या इसके करने के फ़ायदे हैं या कहाँ से शुरुआत करें। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट का है, लॉस का नहीं है। तो मैंने कुछ मेरी कॉपी पे नोट डाउन किए हैं पॉइंट। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट किसको है, क्यों है, कैसे है, उस पर बात करते हैं। आपके पास बिल्डिंग आपकी, और बिल्डिंग जो बनाई गई है वो जैसे बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है या फिर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर है उस पे आपका किचन का सेटअप बन जाए या बैठने की सीटिंग बन जाए, एक फ्लोर पे किचन बन जाए या आधे में किचन बन जाए आधे में सीटिंग बन जाए, ऐसी आपकी बिल्डिंग है। ऊपर एक या दो रूम बने हुए हैं जिसमें स्टाफ रुक जाए, तो वो सबसे बढ़िया जगह मानता हूँ मैं। और लोकेशन उसमें दोनों ही बातें हैं, ज़्यादा अच्छी लोकेशन भी नहीं है या बहुत बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, मीडियम सी है कि थोड़ी सी दूर कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा नज़दीक हो, और तो भी वो जगह चल जाएगी। और एक तो लोकेशन वो सबसे आपकी बिल्डिंग का आपको फ़ायदा रहेगा और वो लंबे टाइम तक रहेगा। ये नहीं है कि आपने बिल्डिंग ले ली और बिल्डिंग का आपको 3-4 साल बाद में आपको नुकसान होगा या जो आपके पैसे लगाए हैं वो ख़राब जाएंगे। नहीं, आप उसमें अच्छी टाइलें वगैरह अच्छे से लगवा सकते हो, तो उसका बेनिफिट भी रहेगा आपको। आप उसके ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा सकते हो जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसमें भी आपको काफ़ी कम आएगा, जिससे आपको एक सर्वाइव करने का एक टाइम मिलेगा। तो अब सेकंड आ जाते हैं कि आपके पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, आप रेंट पे लेना चाहते हो, आपके पास बजट कम है, तो आप फिर रेस्टोरेंट लाइन में नहीं, मतलब आप जो फूड है वो फास्ट फूड की तरफ मत जाएं। आप जाओ फिर इंडियन फूड की तरफ, जिसमें आप सिंपल जैसे थालियाँ होती हैं, थाली दे रहे हो आप, ठीक है, जो अपना जैसे दाल मखनी, पनीर ग्रेवी, रोटी, परांठे, नान, ये दे रहे हो आप, तो वो आप वहाँ से स्टार्ट करो। उसका बेनिफिट क्या है कि आप एक तो आपका इंटीरियर के ऊपर खर्चा नहीं आएगा। आप सिंपल प्लास्टिक की जो आजकल चेयर आ रही हैं, टेबल आ रहे हैं, आप वो रखो। आपकी 20,000 रुपये में आपकी चेयर और टेबल करीब 20% की करीब आपकी टेबल और चेयर आ जाएंगी, जिस पे 20 कस्टमर बैठ सकते हैं 10,000 रुपये में। और उसके बाद में आपका कोई आप कूलर भी लगा सकते हो, पंखे भी, या एक एसी भी लगा दिया आपने 20 की सीटिंग पे तो भी काफ़ी है आपका, उससे भी काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट की तरफ जाओगे फिर आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, उसमें सारी आ जाती है, लाइट का, डेकोरेशन का, आपको परफ्यूम का अलग से खर्चा करना पड़ेगा, आपको एसी का अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो आप पहले स्टार्टिंग करो तो इंडियन फूड से करो और सिंपल चेयर के साथ करो। आप कस्टमर बुलाने के लिए आप थोड़ा सा फूड सस्ता रख दो। दूसरा कि जो इंडियन फूड बनता है वो आप बिल्डिंग ऐसी लो कि उसके ऊपर ही स्टाफ का भी आपका रहने का बंदोबस्त हो जाए, ताकि जो लड़के हैं उनसे ज़्यादा टाइम की ड्यूटी करवा ली जाए, बीच में 1-2 घंटे जैसे लंच के बाद में 2 घंटे को रेस्ट दिया जाए, या सुबह 2 लड़के उठ के ब्रेकफास्ट का तैयार कर दिए परांठे, और 2 लड़के उठ जाएंगे 11 बजे, वो लंच की तैयारी कर लेंगे, वो लंच देंगे, वो इतने रेस्ट कर लेंगे, फिर रात को क्लोजिंग एक साथ कर देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें दोनों ही मैनेजमेंट हो जाती है, उसमें लेबर है वो भी कम रखनी पड़ती है। तीसरा उसका सबसे जो मेन पॉइंट है, पहला बता दिया आपको कि इंडियन फूड हो, दूसरा कि सिंपल सीटिंग हो और कूलर और एसी
और फ़ैन तीनों में ही कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है चौथा पॉइंट, उस पर इंटीरियर का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, वॉलपेपर, लाइटिंग वाइटिंग का वो भी नहीं करना पड़ता। फिर पाँचवा आ जाता है कि मशीनें होती हैं आप फास्ट फूड की बात करेंगे, आप जैसे कॉन्टिनेंटल की बात करेंगे, जैसे पिज़्ज़ा मशीन ले ली तो 25-30 हज़ार रुपये की पिज़्ज़ा मशीन है। आपने और बहुत सी मशीनें हैं, कोई ग्रिलर ले लिया, कोई फ्रिज ले लिया, बहुत एक्सपेंसिव है। बट आप इंडियन फूड की बात करोगे तो भट्टियाँ हैं, 1500-2000 रुपये की अच्छी भट्टी आ जाती है, एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा मशीन को बहुत सस्ती रहती हैं और उनके ऊपर इतना खर्चा भी नहीं आता, सेकंड हैंड भी मिल जाती हैं। ये कढ़ाई हो गई और बर्तन है वो पुराने भी मिल जाते हैं, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। दूसरा, जो तंदूर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप रोटी के साथ साथ आपके पास आगे जगह हैं तो आप वहाँ पे चाप का भी ट्राई कर सकते हो। आप छोले भटूरे भी दे सकते हो, स्प्रिंग रोल और चाप, तीनों चारों आइटमें ये भी आप साथ में कर सकते हो। इवनिंग के लिए, स्नैक्स के लिए छोले भटूरे, लंच टाइम के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी मतलब जो सेल में काफ़ी आपकी बढ़ोतरी होएगी। उसके बाद में आ जाता है कि आपका जो वेस्टेज है, जैसे आपकी सब्ज़ी बच गई, दाल बच गई, राइस बच गए, रोटी के लिए आटा बच गया, तो वो जो रात को जो स्टाफ है वो स्टाफ को आप अपना जो वेस्टेज है उसके हिसाब से चलना कि आज राइस बच के तो स्टाफ को बोलो कि आज फ्राइड राइस बना लो, आप आज आटा ज़्यादा बच गया तो आज रोटी खा लेना, तो आप उसको उसके हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो, आपकी वो वेस्टेज नहीं होगी और उसमें आप उसी लागत में आपका मतलब जो स्टाफ का खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि ग्रेवी आइटम। तो ग्रेवी आइटम यदि आपके पास फूड आप मंडी के अंदर जाके लेके आ सकते हो, सुबह सुबह मंडी में चले गए तो टमाटर, प्याज ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, या आप रात को मंडी में जाओ जब मंडी ख़त्म होने वाली होती है तो उससे भी जो आप अपने हिसाब से जो वेजिटेबल लेके सस्ते में तो भी काम चला सकते हो। स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट का सोर्स है। आप पहले दिन ही सोचते हो कि मैं इतनी सजावट करके इतने लाख रुपए लगा के काम करूं, उससे बढ़िया है। अब इसकी प्रॉफिट की बात करता हूं तो आपकी प्रॉपर्टी 40,000 रुपये रेंट की है और आप 3 लाख रुपए मंथली आप सेल मार रहे हो, और उसके ऊपर खर्चा क्या आता है और आपका बच क्या रहा है। पहली बात तो 3 लाख रुपए सेल मतलब पर डे आपकी 10,000 रुपये सेल हो गए। पर डे मतलब आपने दिन में 12 घंटे रेस्टोरेंट ओपन किया तो हर घंटे आप 700-800 रुपये का काम कर रहे हो। 700-800 रुपये का काम करने का मतलब यदि आपकी आइटम 70-80 रुपये की पर कस्टमर ले रहा है तो 700 रुपये मतलब आप 10 कस्टमर हर घंटे आप अटेंड कर रहे हो। कई बोल देते हैं जी उसके पास लाइनें लगी रहती है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, बट इतने भी पैसे नहीं है इस लाइन में कि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, नहीं। हाँ, आप कोई और काम करोगे उससे बढ़िया है कि आप 40,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने का आराम से निकाल लोगे। 60,000 रुपये, 70,000 रुपये भी, 2-2, 3-3 लाख रुपए वाला काम तो ये है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे लेबर भी बढ़ती है। अब इसमें मैं बात करूँगा कि 3 लाख रुपए सेल में आपका रेंट होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी लेबर, ये करीब 1.25 लाख के करीब होता है। और आपकी जो सेल है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो आपकी 3 लाख रुपए सेल चली जाती है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से। और आपने कोई भी आइटम 50 रुपये की तैयार हो रही है, आप 100 रुपये की बेच रहे हो, उसके हिसाब से काम कर रहे हो तो आप 3 लाख रुपए की सेल में आप 50,000 रुपये आराम से निकाल लोगे। आप 50,000 रुपये आप
और किसी काम से इतना जल्दी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो ये ढाबा सिस्टम है या इंडियन फूड है, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आएगा, या 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए लगा के आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो आप अपना साल या 1.5 साल में अपने कवर कर लोगे। और आप ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करके, आप सोफे लगाने की सोचो, ऐसे टेबल लगाने की सोचो, वो पैसे लगा के आप स्टार्टिंग मत करें, फिर नुकसान हो जाएगा। आप सिंपल से स्टार्ट करें, आपका काम चलेगा और प्रॉफिट भी आप अच्छा कमाओगे उसमें। तो ये रह गई आज आपने प्रॉफिट की वीडियो। तो आपको इसमें कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ लेना, मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।